अदर एनिमल भी अगर कोई इसका जो मास्क आए हैं और इसलिए अभी हम हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीगेट एग्रो फार्म्स पे वेलकम करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज तक आपने मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस डॉग्स की देखी होगी, लेकिन आप सभी को पता है कि हम लोग हॉर्सेस की भी ब्रीडिंग करते हैं। जो भी हॉर्सेस से प्यार करता है उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। नॉट ओनली हॉर्सेस, आप यही वीडियो की जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके डॉग्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये वीडियो स्पेशली हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोल्ट हुआ है हमारे तेजस का, जिसका नाम हमने रुद्रवीर रखा हुआ है। लेकिन रुद्रवीर को थोड़ी सी ठंड लगने की वजह से उसको कोल्ड और कफ हो गया, जिसको हम देसी भाषा में निमोनिया भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ अगर हम हॉर्स वाली लैंग्वेज पे बात करें तो इसको रोडोकोकस की भी बीमारी का नाम दे देते हैं कई लोग। बट रुद्रवीर को रोडोकोकस नहीं है, इसको हल्का फुल्का निमोनिया हुआ है, जिसमें इसके थोड़े लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन बन गया और उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग देसी इलाज इसका करते हैं, इसको आग की धुनी वगैरह दे देते हैं जिसमें अजवाइन या चीनी डाल के या उसमें लोबान या गूगल डाल के। वो छोटे बच्चों के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि वो कई बार अनहेल्दी हो जाती है, उससे बच्चा प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाता और फिर अगर हम उसका प्रॉपर ध्यान नहीं देते तो फिर वो रोडोकोकस बीमारी का रूप ले लेती है। तो इसी रोकथाम के लिए हमने अपने वेट से कंसल्ट किया और हमारे वेट ने इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट बताया है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले इसको नेबुलाइज करना पड़ता है। जैसे हम ह्यूमंस में हमारे बच्चों को कभी भी कोल्ड कफ हो जाता है तो हम नेबुलाइजेशन करते हैं, वैसे हम हॉर्स के अंदर भी छोटे बच्चों का खासकर, क्योंकि ये हम भी हमारे जैसे छोटे बच्चे ह्यूमंस के होते हैं, इनका भी जो बॉडी है वो वैसी ही होती है। तो इसको सबसे पहले हम नेबुलाइज करते हैं। नेबुलाइज करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये ड्यूलिन एक लिक्विड आता है, दूसरा आता है ये बुडेकोल्ड। ये बहुत ही कारगर है जब कभी भी कोल्ड या कफ आपके किसी भी बच्चे में, हॉर्स के बच्चे में हो जाए तो आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी आप धुनी का सहारा मत लीजिए। बच्चों को अगर आपको हल्का, क्योंकि मैंने भी इसको धुनी दी थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसका कोल्ड का फोर्स ज्यादा बढ़ गया और धुआं की वजह से बच्चा परेशान भी बहुत हो गया था। तो फिर हमने जब वेट से कंसल्ट किया तो वेट ने हमें नेबुलाइज करने के लिए ये दोनों चीजें बताई। इससे हम सबसे पहले अपने रुद्रवीर को नेबुलाइज करेंगे। नेबुलाइज के बाद इसके जो इंजेक्शंस बताए हैं, इसको क्योर करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक वगैरह जो चलते हैं, वो सब चीज भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस बीमारी के अंदर बच्चे को कई बार फीवर भी आ जाता है। और इन सब चीजों से बचाने के लिए आपने देखा होगा कि हमें पहले ये नहीं पता था कि क्योंकि चढ़ती हुई ठंडा, ये वेदर चेंज हो रहा है, तो इस वेदर के अंदर कई बार बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बन जाते हैं। हम सोचते हैं ठंड उतनी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी ठंड ही बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल देती है, जैसे रुद्रवीर पे डालती थी। तो अभी हमने उसको बचाने के लिए हमने शोल इस पे बांधा हुआ है, जो हमने कल बांध दिया था। तो अभी इसको निकाल देते हैं और निकाल के इसके नेबुलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। और ये नेबुलाइजर अभी हम करने जा रहे हैं। नेबुलाइजेशन के जो ह्यूमंस में जो मशीन यूज होती है वही हम लेके आए हैं और इसलिए अभी हम अपने कोल्ड रुद्रवीर को नेबुलाइज करेंगे। नेबुलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमने जो आपको दिखाया बुडेकोल्ड और ड्वेलिन किया, इसके अंदर डालेंगे। डालने के लिए ये बहुत इजी तरीका होता है, आप इसको प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास कभी भी किसी भी आपके एनिमल को, चाहे वो कोल्ट हो, चाहे फील्ड हो, घोड़े में हो या डॉग्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर आप कोई भी अदर एनिमल रखते हो, चाहे आपके पास वो गाय है चाहे भैंस है, अगर उनमें भी अगर किसी भी आपके पेट को अगर इस टाइप का इशू आ जाता है तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। तो ये हमने दोनों जो लिक्विड थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। डाल के भी हम इसको नेबुलाइज करेंगे। ये अभी हमने नेबुलाइज मशीन स्टार्ट कर ली है और अभी हम नेबुलाइज करना स्टार्ट करते हैं। नेबुलाइज करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि छोटा जो नोज है ये दोनों नोज पे नहीं आ पाता है, तो पहले आपने एक नोज को प्रॉपर नेबुलाइज करना है, उसके बाद दूसरे वाला जो नोज है उस पर भी आप इसी मशीन को इसी तरीके से लगा के नेबुलाइज कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो नेबुलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, नेबुलाइजेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा रुकता नहीं है, इसीलिए इसको होल्ड करने के लिए कान वगैरह सब कुछ पकड़ा हुआ है। जो नेबुलाइजेशन का जो टाइम होता है वो अप्रोक्स 30 मिनट का होता है। अभी हमें 15 मिनट हो चुकी है, अभी 15 मिनट और हम लोग इसको नेबुलाइज करेंगे। नेबुलाइज करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि नेबुलाइजेशन से ही जो इसके चेस्ट का, जो इसके लंग्स का जो इन्फेक्शन है ना, वो जब नेबुलाइजेशन की जो मेडिसिन अंदर जाती है तो वो 100% उसको क्योर कर देती है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा बुरी तरीके से कफ करता है, खांसता है और खांस में ड्राई कफ हो जाती है, जिससे उसके फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है।
जिससे बच्चे में फीवर भी आ जाता है। तो उसी चीज़ के लिए नेबुलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास भी अगर कोई भी कोल्ड या फीलिंग है तो आप उसको प्रॉपर नेबुलाइज कर सकते हो। नेबुलाइज आप कभी भी कर सकते हो, हल्का भी कोल्ड या हल्का भी कोल्ड या फीवर या कफ लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो रहा है कोल्ड या कफ की वजह से, तो इसके लिए आप बिना वेट से पूछे भी आप नेबुलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिसिन है वो प्रॉपर आपको अपने वेट की गाइडलाइंस के ऊपर ही अपने बच्चे को देनी है। तो ऐसे ही हम अभी इसको नेबुलाइज कर रहे हैं, 15 मिनट और करेंगे, 15 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद हम इसको मेडिसिन देंगे, जो जो मेडिसिन डॉक्टर ने बताई हुई है हमें, तो वो मेडिसिन के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों अभी देखिए नेबुलाइज कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेडिसिन खत्म हो गई है, भाप भी नहीं निकल रही है, हल्की फुल्की निकल रही है। तो इस टोटल प्रोसीजर में जैसे मैंने बताया कि अप्रोक्स 30 मिनट, आधा घंटा तो लगता ही लगता है। तो इस तरीके से आप नेबुलाइज कर सकते हो। हमने अभी रुद्रवीर को नेबुलाइज कर दिया है। अभी इसको जो जो मेडिसिन देनी है, जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की है, वो मेडिसिन मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या क्या मेडिसिन दे रहे हैं। अगर आपके भी बच्चे को कभी इस टाइप का कोई इशू आ जाता है तो फिर आप अपनी वेट से कंसल्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे वेट ने हमें क्या क्या मेडिसिन सजेस्ट की है। निमोनिया जो बच्चे को हुआ है उसके लिए सबसे पहले हमने किया नेबुलाइज में जो हमने मेडिसिन यूज़ की वो आपको दिखाई। ये हमें हमारे वेट ने सजेस्ट की है। अगर भगवान ना करे कभी आपके बच्चे में कोल्ड फील या अदर एनिमल भी अगर टाइप का इशू आता है तो सबसे पहले आपने अपने वेट से कंसल्ट करना है। जो आपका वेट सजेस्ट करता है वो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। हमने ये, क्योंकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक आम बीमारी है, एक आम डिजीज़ मान सकता हूँ मैं, क्योंकि ये वेदर जब बदलता है तो कई बार छोटे बच्चों के अंदर कोल्ड और कफ हो जाता है, और अगर हम उसको प्रॉपर क्योर नहीं करते हैं तो वो एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, जिसमें कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों की मैं लेके आया हूँ कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें सजेस्ट कर सकूँ। तो जिसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक है, टैक्सिम, डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया। साथ में उसके साथ ये एक होता है इंजेक्शन जिसको डेराफाइलिन बोलते हैं, ये उन्होंने हमें सजेस्ट किया है। साथ में अगर बच्चे को इतने ज़्यादा इंजेक्शन जा रहे हैं तो पेट में गैस वगैरह ना बने तो उसके लिए रेंटेडाइन रेंटेक जो एसिलोक इंजेक्शन है वो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है। इसके साथ साथ इस बीमारी के अंदर आम बात होती है फीवर की, क्योंकि इसमें कई बार फीवर आ जाता है बच्चों को। तो सबसे पहले अपने थर्मामीटर लेके, जैसे थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर लेके अपने बच्चे का फीवर चेक करना है। जो अगर आपको फीवर का नहीं पता कि फीवर कितना होना चाहिए तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि एक नॉर्मल कोल्ड का या फीली का छोटे बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है क्या होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि आपके बच्चे को फीवर है तो आप मैग्लोडाइन जो इंजेक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, जो हमें वेट ने सजेस्ट किया। ये स्पेशली तब देना है जब बच्चे को फीवर हो। इसके साथ साथ इस चीज़ को क्योर करने के लिए 2 इंजेक्शन है कि एविलिन, जिसमें कोई भी एक एविल का इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है कि आप इतनी अगर मेडिसिन दे रहे हो तो कोई भी रिएक्ट ना करे आपके बच्चे की बॉडी में, तो उसके लिए एविल उस चीज़ से बचाता है, तो एविल दिया। इसके साथ साथ ये टैबलेट है जो क्लैरीथ्रोमाइसिन एक टैबलेट है। ये अंदर जो कफ वगैरह जम जाता है उसके लिए बड़ी अच्छी एक टैबलेट है जो हम ह्यूमन्स भी यूज़ करते हैं, एक ये सजेस्ट की है। तो ये सारी की सारी मेडिसिन थे जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आपने मेडिसिन अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नहीं देनी, क्योंकि सबका डोज अलग अलग होता है और हर एक जानवर की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर अलग होता है, वो अलग रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले जब भी ऐसी कोई इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपने वेट से कंसल्ट कीजिए। वेट जो भी आपको सजेस्ट करता है उन्हीं मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि हाँ, आप अपने एक बच्चे को नेबुलाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही आम है आज के टाइम पे। तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर नेबुलाइज कीजिए अगर इस टाइप के कोई इशू आते हैं, और हेल्दी रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, एकदम गर्मी से सर्दी आ रही है, तो बदलाव की वजह से टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसमें कई बार छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाकी मैंने ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।